पुत्र के उपचार से नाम लिया, पुत्र का नाम लिया, नारायण का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया। और वह भी अगाध भगवत धाम, वो भी भगवान के धाम में चला गया। तो किम उत श्रद्धया गृणन्, फिर श्रद्धा से जो लोग भगवान का नाम जपते हैं प्रेम से, भगवान के नाम की महिमा को जान करके, वो क्यों नहीं भगवान के धाम में जाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी का अपना कंक्लूजन है महाराज परीक्षित। इसलिए भगवान के नाम का जप कीर्तन हमेशा करना चाहिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेः नैदेशिकैर्जस्य वशे जनोऽयम् यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरसे श्रुतपूर्वयासीत् एतन्मुने पृच्छति लोकसंशयम् न हि त्वदन्या इति मे विनिश्चितम्। महाराज परीक्षित ने पूछा, निशम्य सुनकर, देवः सर्वपूज्य, स्वभटोपवर्णिता अपने दूतों के मुख से वर्णन, प्रत्याह बोले, किम क्या, तान उन दूतों से, अभी जो धर्मराज हैं, एवं इस प्रकार हताज्ञः जिनकी आज्ञा मार दी गई थी, विहतान और इनके दूत भी अपमानित हुए थे, मुरारे है मुरारी के भगवान विष्णु के, नैदेशिक ही निदेश का पालन करने वाले पार्षदों द्वारा, जस्य जिसके वशे वश में, जनः संपूर्ण जनता, अयम यह। फिर बोलिए विशेष। महाराज परीक्षित ने पूछा, जब इस प्रकार धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन किया गया और उनके दूत भी अपमानित किए गए, तो अपने दूतों के मुख से अजामिल की इस घटना को सुनकर भगवान धर्मराज ने क्या कहा। वास्तव में भगवान कृष्ण के दूतों ने उनके दूतों को एक प्रकार से मार दिया था।
यह संपूर्ण विश्व जमराज जी के अधीन है। उनकी आज्ञा विफल होने पर उन्होंने क्या कहा? तो सुखदेव गोस्वामी ने उस समय कहा था, जिस समय भगवान के पार्षद हरिनाम की व्याख्या किए, महिमा गाए और अजामिल का यमपाश काट दिए, तो यमराज के दूत बड़े क्रोध में चले गए जमराज जी के पास। एक प्रकार से उनको मार दिया गया। बस विहता में लिखा है, विहत, विशेषण हत। इस संसार में किसी को लाठी से या अस्त्र से मार देना ही मारना नहीं, बात से मार देना बहुत बड़ी मार होती है ना। लोग कहते हैं कि गोली से भी ज्यादा मार करती है। तो अस्त्र से मारा हुआ व्यक्ति तो सो जाता है मलहम पट्टी करने पर, हॉस्पिटलाइज्ड होने पर, लेकिन बात से मारा हुआ व्यक्ति रात दिन तड़पता रहता है। तो जमराज के दूतों का बहुत बड़ा अपमान एक प्रकार से हुआ। वे कह रहे थे कि ये पापी है अजामिल, और उसको वो ले जाना चाहते थे, और उनकी भर्त्सना करके और उसको छुड़ा दिया गया। तो एक प्रकार से बेचारे मर गए, विहता। और जमराज जी हताज्ञ हुए, जिनकी आज्ञा हत हो गए। हता जस आज्ञा स हताज्ञ, वो विश्व प्रसिद्ध आज्ञा है। सारे संसार में आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना गया कि जमराज जी जो आदेश कर दें और वो आदेश विफल हो जाए। लेकिन एवं हताज्ञ धर्मराज, इस प्रकार से धर्मराज की आज्ञा को विफल किया गया और उनके पार्षद, उनके दूत विहत हुए भगवान के दूतों द्वारा। तो जब उन दूतों ने जमराज जी से जाकर के यह संवाद कहा अजामिल के विषय में, तो धर्मराज तान प्रति किम आह, धर्मराज जी उन लोगों के प्रति क्या कहे? ये प्रश्न है महाराज परीक्षित का सुखदेव जी से। जैसे वसे जनोयम, यह सारा विश्व जिस जमराज के वश में है, उनकी आज्ञा जब विफल हुई तो उन्होंने क्या कहा? वास्तविक बात यह है कि महाराज परीक्षित भगवान नाम गुण कीर्तन की महिमा को और दृढ़ करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो धर्मराज के मुख से भी फिर महिमा आएगी। प्रश्न का बीज यहाँ कारण ये, वो जानते हैं कि जमराज जी ने कोई विरोध नहीं किया होगा भगवान का या भगवत पार्षदों का। तो इस संसार में जमराज जी के बस में सब लोग हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके वश में न हो, विशेष करके मनुष्य। जस वसे जनोयम, एक दिन मरना पड़ता है ना। कोई है ऐसा जो जमराज के नियम को फेल कर सके, मरने से बच जाए? मरना पड़ता है सब। तो ऐसे व्यक्ति की आज्ञा विफल हो जाए तो सोचने की बात है, वह व्यक्ति क्या कहा होगा, क्या रिएक्शन हुआ जमराज जी पर। तो मान लीजिए सुखदेव जी कहें क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो वे कहते हैं यमस्य देवस्य नदंड भंग कुतश्च नरसे सुत पूर्वयास। हे ऋषि, हे सर्वज्ञ, तीनों काल के दृष्टा, आप जानते हैं हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना, सुतपूर्व न आसी कुतश्च, कहीं भी ऐसा नहीं सुना गया कि यमस्य देवस्य दंड भंग, यमराज जी के द्वारा निश्चित किया हुआ दंड भंग हो गया हो, ऐसा हमने कभी सुना नहीं। जीवन में प्रथम बार इसी सभा में सुन रहा हूं अजामिल के विषय में। यमस्य देवस्य न दंड भंग कुतश्च नरसे सुत पूर्वयास। हे ऋषि, यमस्य देवस्य दंड भंग श्रुत पूर्व न आसित, कभी नहीं सुना गया था। मैं भी अनेक ऋषि मुनियों से कथा सुना हूं, इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि जमराज जी के द्वारा निश्चित किया हुआ आर्डर कोई विफल कर दिया हो। ये वास्तव में सुप्रीम जज है। वास्तव में भगवान के बाद अगर कोई व्यक्ति है तो जमराज जी।
दंड देने में। आजकल मनुष्य लोग कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज जज, भगवान के बाद जज होता है ना। किसी को फांसी देना, किसी को आजीवन कारावास देना, इनाम देना, दंड देना, कितना अधिकार है। एक सामान्य व्यक्ति को इतना पावर है इस संसार में। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी मुसुक चढ़ाकर जमराज के सामने पेश किए जाते हैं और उस दिन वे देखते हैं इनका मामला ठीक से न्याय किया था या नहीं किया था। ऐसे बांध करके पीछे हाथ और इन जजों को ले जाया जाता है। जज से बसे जनोय, जमराज के बस में सभी लोग, मतलब गलती करने पर पकड़ कर जाते हैं। अच्छा करें, उचित न्याय करें तो पकड़ कर नहीं जाएंगे, गलती करने पर जाते हैं, खड़ा होते हैं जमराज जी के इजलास में। वैसे कभी नहीं सुना गया कि जमराज जी की आज्ञा विफल हुई हो। एतन मुने वृष्टति लोक संशयम नहीं तो दन्य इतने विनिश्चितम। मेरा ये निश्चय है, मैं बहुत सोच करके कह रहा हूं गुरुदेव कि यह जो लोक संशय है, हमारे साथ सभी लोग संशय में पड़े हुए हैं। सब ऋषि मुनि जो भी जुटे हैं इस बात को सुनकर कुछ संशय कर रहे हैं। इस लोक संशय को, लोगों के संशय का उच्छेद केवल आप ही कर सकते हैं, नहीं तो अन्य, आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को नहीं दूर कर सकता है। इसलिए कृपा करके बताइए भगवान धर्मराज ने क्या कहा जब दूतों ने ये घटना सुनाई। श्री शुक उवाच, तब सुखदेव जी उत्तर देते हैं, भगवत पुरुष ही राजन जाम्या प्रतिहतोद्यमा पतिम विज्ञापयामासुर जमम संयम नीपतिम। सुखदेव जी उत्तर इस तरह से देते हैं, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, भगवत पुरुष ही, भगवान के पुरुषों द्वारा याम्या, यमराज के आदमी प्रतिहतोद्यमा, प्रतिहत उद्यम हो गए। उनका उद्यम मतलब उनका जो कार्य था पापी को नरक में ले जाना, वो भगवत पुरुष ही हतोद्यमा, हत कर दिया गया, जैसा आप लोगों ने सुना। तो इस कारण से उनके दूत जाम्या, जाम्या का अर्थ होता है यम के आदमी, जम के जन, जाम्य, पति से, अपने पति से, अपने स्वामी से, जो संयमनी पति हैं, जो संयमनी पुरी के मालिक हैं, उनसे इस प्रकार विज्ञापयामासु, विज्ञापन किए, बताया उनको। ज्ञापन का अर्थ होता है बताना और विज्ञापन का अर्थ है पूरा पूरा कंप्लीट बताना। विज्ञापन, ज्ञापन शब्द है विशेषण ज्ञापन, खूब अच्छा से बताए। जाकर के सबसे पहले उन्होंने पूछा उस दिन, और दिन तो जाकर जमराज जी को प्रणाम करते थे, लेकिन आज वो इतने डिस्टर्ब थे कि एटे भी भूल गए और भगवान धर्मराज को प्रणाम नहीं किए। आदमी जब डिस्टर्ब होता है तो जल्दी समझ में नहीं आता है क्या करें। वो लोग क्रोध में थे और जाते जात खड़ा हुए। जमराज जी ने कहा, क्या बात है, कैसे आए? तो ये लोग कहते हैं, तीनों एक साथ बोल रहे हैं, जमदूता ऊंचे, और रास्ते में सेट किए थे कि यही पूछेंगे। बाप रे बाप, आज जान बच गई। तो हम लोग इसकी नौकरी कर रहे हैं, इसने हम लोगों को भेजा था। आज हमारी जान चली गई होती तो हमारे बाल बच्चों का कौन होता? इनके बाल बच्चा भी नरक में रहते हैं, जमराज के दूतों के भी, जैसे पुलिस के जम रहते हैं उनके साथ। तो वो कहते हैं कि हमारे बाल बच्चा का कौन होता? आज वो 4 सिद्ध आए थे, हम लोगों ने जबरदस्ती किया होता तो आज हमारी जीवन लीला पूरी हो गई होती, वो मार दिए होते निश्चय। लेकिन हम लोग इनकी आज्ञा से गए थे। तो रास्ते में वे सब निश्चित कर रहे थे कि यही बात पूछेंगे, चल करके पूछो। पहले जा करके पूछते हैं जमदूता ऊंचू, कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वही प्रभो। हे प्रभो, हे स्वामी, जीवलोकस्य कति शास्तार संति।
जीवों के शासक कितने हैं, कितने ईश्वर हैं इस संसार में, पहले ये बताएं। ये लोग जानते थे कि जमराज जी के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। और आज तो दूसरा ईश्वर सिद्ध हो गया है, उसके जन आकर के अजामिल को मुक्त कर दिए। इसको सीधा प्रश्न करते हैं जमराज जी से, कति संति इह शास्तार जीव लोकस्य वही प्रभु। जीव लोकस्य शास्तार, जीवों को दंड देने वाले, इह इस प्राकृत जगत में कति शास्तार संति, कितने शास्ता। शास्ता का अर्थ होता है शास्त्र, स्वामी। त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति है तवा। लोग 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित, पाप और पुण्य दोनों। तो इन कर्मों के फलाभिव्यक्ति है तवा, इनके फल को व्यक्त करने वाले, दंड देने वाले या इनाम देने वाले कितने ईश्वर हैं, पहले ये बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। कति संति है शास्त्र, वास्तव में ईश्वर बहुत नहीं है, ईश्वर तो एक है। और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार जमराज जी किसी को दंड देते हैं। जमराज जी कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो भगवान कृष्ण है, विष्णु है। लेकिन आज बेचारे इन लोगों के सामने एक चैलेंज आ गया, इसलिए पूछते हैं। जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं तो उनको 3 प्रकार का फल देने वाले, सुख दुख, नरक स्वर्ग, ये सब डिसाइड करने वाले, निश्चय करने वाले कितने मालिक हैं? सबका मालिक एक है ना, बॉम्बे में सब जगह लिखा। वो कौन है? जमराज जी से पूछा जा रहा है। जमराज जी जो इस विश्व के सुप्रीम जज, सुप्रीम न्यायाधीश, उनसे पूछा जा रहा है कितने ईश्वर। तो जमराज जी पहले मान लीजिए आप पूछे कि ननु भवंतु बहवो शास्तार किम आपत्ति। मान लो बहुत ईश्वर है, बहुत शासक है, क्या क्या पूछना है तुम लोगों को? अरे कहा जाए कि बहुत ईश्वर है, बहुत मालिक है, इस विषय में तुम लोगों को क्या दिक्कत हो गई? तो ये कहते हैं यदि शिवर बहवो लोके शास्तारो दंड धारण कश स्याता नवा कश्य मृत्युश्चा मृत में हुआ। यदि इस लोक में बहुत लोग होंगे, ईश्वर मालिक बहुत लोग होंगे दंड देने वाले, तो किसका दंड माना जाएगा, किसका दंड सुरक्षित रहेगा, किसका नहीं? कोई किसी पापी को कहेगा कि इसको हम स्वर्ग भेजेंगे और कोई कहेगा कि नरक भेजेंगे, तब किसकी बात रहेगी? ये क्लियर बताइए। बहुत दंडदाता हो जाएंगे, बहुत शासक हो जाएंगे तो ये आपत्ति आएगी ना। जैसे हम लोग देखे हैं, लोअर कोर्ट का निर्णय हायर कोर्ट तोड़ देता है और हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट तोड़ देता है। तो इसका अर्थ है कि इन सबके ऊपर सबसे बड़ा दूसरा है, वो तोड़ सकता है। लेकिन सब एक समान पावर वाले होंगे, एक समान शक्ति वाले निर्णय देने वाले, तो कस स्यातम नवा कस मृत्युश्चा मृत्यु में हुआ। किसको दुख दिया जाएगा, किसको सुख दिया जाएगा? एक कहेगा कि इसको अमृत दिया जाएगा, अमृत मतलब सुख, और एक कहेगा मृत्यु, इसको दुख दिया जाएगा। तो किसकी बात रहेगी? और शास्त्रित्व तो बहुत यदि रहेगा, किंतु शास्त्रित्व तो बहुत स्यात् बहुना भी कर्मिणाम। अगर जमराज जी ये कहते कि अरे भाई बहुत कर्म करने वाले लोग हैं, बहुत बहुत, तो निर्णय करने वाले भी तो बहुत बहुत होना चाहिए। एक आदमी क्या करेगा? बहुत दुनिया में जीव फैले हुए हैं। तभी कहते हैं ठीक है, अगर इस तरह से आप कहे कि बहुत कर्म करने वाले जीव हैं और एक जीव अनेक कर्म करता है, तो उसको निर्णय देने वाले बहुत ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन उनका जो ईश्वरत्व है, शास्त्रित्व उपचारो ही जथा मंडल वर्ती नाम। जैसे मंडलवर्ती होते हैं, किसी चक्रवर्ती सम्राट के अधीन बहुत से छोटे छोटे राजा होते हैं, उसको हम मान सकते हैं। लेकिन चक्रवर्ती कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। चक्रवर्ती राजा उसको कहते हैं जिसका शासन सारे विश्व पर होता है।
और उसके अधीन दूसरे दूसरे राजा होते हैं, उनको मंडलपति कहते हैं, मंडलवर्ती। तो मंडलवर्ती तो कोई शासक हुए नहीं रियली, असली शासक चक्रवर्ती होता है। तो इस तरह से हम जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड का सुप्रीम नायक कौन है, कौन स्वामी है, जिसकी आज्ञा से किसी को दंड दिया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है। हमें बिल्कुल स्पष्ट करके बताइए। तो जब इस तरह से इन लोगों ने प्रश्न किया कि सुप्रीम ईश्वर कौन है, तो जमराज जी तो महाभागवत हैं। वो आजकल के खलों जैसे नहीं है कि वो कह दे कि हम ही भगवान हैं। वो तो पूर्ण ज्ञानी है, महात्मा है, परम भागवत है, 12 भागवतों में से एक भागवत है। इतनी बात यादें आते हैं कि सुप्रीम ईश्वर कौन है, उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमल का स्मरण आने लगा। ऐसे पापियों की व्यवस्था में उन कार्यों का भी स्मरण होता रहता है, लेकिन जब इन्होंने सुना कि सुप्रीम ईश्वर कौन है, तो सुप्रीम ईश्वर को याद आने लगी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकार। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अभी प्रश्न अभी इनका भी है, प्रश्न के बाद वो याद किए। जमराज जी ने पूछा कि तुम लोगों का क्या विचार है, तुम लोग कितना ईश्वर जानते हो। ये तो अतस्तोमेको भूतानाम शेश्वराणाम अधीश्वर शास्ता दंड भव निर्णय शुभास्व विवेचना। हम तो आज तक यही जानते रहे हैं सरकार कि तुम एक, आप अकेले भूतानाम और शेश्वराणाम ईश्वर, आप जीवों के और जीवों के जो नायक देवता हैं या मनुष्यों में जो लीडर हैं, राजा हैं और देवता, सबके आप ही अकेले अधीश्वर हैं। और हम ये जानते हैं कि आप ही शासक हैं और आप ही दंडधर हैं, शिक्षा देने वाले दंडदाता। खास करके मनुष्यों के शुभ और अशुभ का निर्णय करने वाले केवल आप हैं। हम तो यही जानते थे आज तक, और यही अभी भी जानते हैं सरकार। लेकिन आगे क्या हो गया, ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते अधुना। आपके द्वारा जो निश्चित किया हुआ दंड है अब लोक में वो चालू नहीं है, खत्म हो गया आपका आर्डर। लोके न अधुना वर्तते, अब तक चलता था, अब आपका शासन नहीं चल रहा है। क्या बात हो गई, क्यों शासन नहीं चल रहा है? जमराज जी भी आश्चर्य में डूब रहे थे। तस्य ते विहितो दंडो, आपके द्वारा निश्चित किया हुआ दंड लोके अधुना न वर्तते, अब नहीं चल रहा है। किसी दूसरे का आर्डर अब चलने लगा। क्या हो गया, कौन आज्ञा हमारी विफल कर दिया? तो कहते चतुर्भी अद्भुत सिद्धई, 4 अद्भुत सिद्धों ने आकर के आज्ञा के भी प्रलंबिता, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ऐसे 4 देवता आए, हम क्या कहें, अद्भुत ही, जीवन में कभी सोचे हुए नहीं थे कि इतना सुंदर देवता हो सकते हैं। और वे सुंदर और अद्भुत प्रभावशाली देवता आए 4, और आपकी आज्ञा को विप्रलंबिता, उल्लंघित कर दिए, आपकी आज्ञा को तोड़ दिए। कौन आज्ञा, क्या आज्ञा हुई थी, उस आज्ञा को तोड़ दिए? तो कहते हैं हरे नियमानम तवा देशा अस्माभि जात न गृहान व्यमोचयन पातकिनम छित्वा पाषण प्रसय। तवा देशा, आपके आदेश से हम लोग उस पापी को नरक में ला रहे थे। नियमानम, ला रहे थे, रस्सी बांध दिए थे उसके गर्दन में और ला रहे थे, वो भी आपके आदेश से। तव आदेश यातना गृहान, यातना गृहों में मतलब नरकों में हम लोग उसको ला रहे थे। लेकिन विमोचन पातकीनम, उस पातकी को उन्होंने छुड़ा दिया, विमोचन कर दिया, छुड़ा दिया उसको। और वो भी ते पाषाण छित्वा, आपका जो पास है चंपास, उसको भी कई टुकड़ा कर दिया। केवल छुड़ाया ही नहीं, आपका पास भी काट दिया। हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं, क्या टुकड़ा उठा करके ला, वो भी गया है। जो बहुत मृत्यु पास है, बहुत बलवान, वो भी काट दिया। और वही प्रसय
खत्म हो गए हो तो वहीं पर। तो प्रसह्य का अर्थ बल पूर्वक को काट दे, हम क्या करें। अभी भी जमराज जी नहीं समझ रहे। तो उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात हुई भाई, क्यों उसका काट दिए। अच्छा, पहले ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति का हिसाब आपके पास रहता है, तो हम ये जानना चाहते हैं वो चारों कौन है, कहां से आए थे, और उन चारों को मंगा करके यदि आपने दंडित नहीं किया तो आप जैसे जुगनू की कौन नौकरी करेगा। हम आज जाते और मर जाते तो क्या होता है, कौन होता है हमारे घर का। इस तरह से पूछे। तांस पे वेदितुम इच्छामम, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं वे चारों कौन है। यदि नो मन से क्षमम, सरकार क्षमा करेंगे, यदि हम सुनने के योग्य हैं, क्षमम का अर्थ समर्थ है, अधिकारी हैं, तो आप सुनाइए वे कौन है चारों। तो जमराज ने कहा कि आखिर किस बात पर आकर के वे अजामिल को छुड़ा दिए, क्या हुआ। तो कहते हुआ क्या, नारायण इति अभिहित, वो केवल एक बार नारायण बोला और इसी पर चारों धमक करके आ गए और कहे मां भय मत करो, भय मत करो, डरो मत, डरो मत। इतना कहते नारायण कहते ही वे आ गए। वो इतने पर भगवान धर्मराज समझ गए कि क्या बात है। वो तो महाभागवत है, तुरंत समझ गए, वो भगवान नाम की महिमा जानते हैं। इतना सुनते वो समझ गए कि भगवान के पार्षद आए थे और नामोच्चारण करने के कारण अजामिल को छुड़ा दिया। तो इतना सुनते ही जमराज जी के हृदय में भगवान की लीला याद आने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति देव सया पृष्ठ प्रजा संयमनो जमः प्रीत स्वदूतान प्रत्याह स्मरन पादाम्बुजम हरे। देव का अर्थ होता है सबके पूज्य, सबके स्वामी। धर्मराज जी सबके द्वारा आदरणीय, पूज्य और प्रजा के संयमन, प्रजा को कंट्रोल करने वाले हैं, सचपथ पथ करने वाले हैं। तो उनसे जब इस प्रकार आपृष्ट पूछा, उनसे जब इस तरह पूछा गया तो वे प्रसन्न हुए, प्रीत। देखिए सुखदेव गोस्वामी की भाषा, तो कहते हैं धर्मराज जी प्रसन्न हुए, वे दुखी नहीं हुए कि उनकी आज्ञा मार दी गई या उनके दूतों का अपमान किया गया। बहुत प्रसन्न हुए, प्रीत, और अपने दूतों से इस प्रकार बोले, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए बोले। स्मरण पादाम्बुजम हरे, हरि के पादाम्बुजम स्मरण, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करते हुए बोले, मतलब भगवान का स्मरण करते हुए बोले। ऐसे महाभागवत को यह उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन। आजकल के मूर्ख लोग तो बहुत बहुत चुनाव करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं भगवान वो है, कुछ लोग ये कहते हैं भगवान ये। हम किसको माने? तुम किसी को मत मानो, तुम एक तीसरा रास्ता निकाल लो। इस तरह से कहीं हमको जाना है, कोई कह रहा है ये रास्ता जाएगा, कोई कह रहा है ये रास्ता जाएगा, कोई ये रास्ता जाएगा, तो बुद्धिमान बुद्धू होगा तो कहेगा तब हम अब अलग रास्ता निकाल लेंगे, हम किसी रास्ते से नहीं जाएंगे। अरे हमारा कर्तव्य है जानना कि वास्तव में इसमें सही कौन है, तो बुद्धिमान बुद्धू होगा तो कहेगा तब हम अब अलग रास्ता निकाल लेंगे, हम किसी रास्ते से नहीं जाएंगे। अरे हमारा कर्तव्य है जानना कि वास्तव में इसमें सही कौन है ना। ये कह करके हम नहीं टाल सकते हैं कि वो कहता है, वो कहता है, वो कहता है, तो क्या सत्य, इसलिए सब छोड़ो और अपना नया रास्ता करो। इस प्रकार का तो काम कोई करता नहीं है संसार में। आप कहीं कार लेकर के जा रहे हैं और चार आदमी चार रास्ता बतावे तो आप पांचवा रोड बनाएंगे? बताइए कि वही रुक करके खूब बढ़िया से जिज्ञासा करेंगे कि सही सही कौन रास्ता जाएगा, या चारों में कोई नहीं जाएगा, क्या बात है, कुछ तो पता लगाएगा ना। आजकल इतना कुपथ विपथ चालू कर दिया लोगों ने कि वास्तव में सनातन धर्म के विषय में लोगों को कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है।
आप किसी को कहिए कि भगवान का नाम जपना चाहिए तो वो तो दूसरा मंत्र जपने को एक बता रहा था, कोई ध्यान करने को कह रहा था, कोई कह रहा था कि तुम ही भगवान हो ऐसा सोचो। इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जमराज जी के सामने पूछा गया और अपने लोगों ने पूछा है और वास्तव में एक परिस्थिति में पूछ रहे हैं जिस समय जमराज जी को तो क्लियर करना ही है कि ईश्वर कौन है। वे बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के चरण कमल का स्मरण करने लगे। ईश्वर का पादाम्बुज है चरण कमल, मतलब भगवान को चरण कमल से वर्णन करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जमराज जी एक साकार, एक बहुत सुंदर ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं जिनका नाम नारायण है, जिनका नाम अजामिल लिया। ऐसा नहीं कि जमराज जी लगे ध्यान करने निराकार का और कहे कि हाँ कोई है सुपीरियर ऐसा वैसा। इस तरह की बात बोलने वाले एक नंबर के अज्ञानी है। जमराज जी भगवान को पूरा पूरा जानते हैं, तभी कहते हैं, प्रसन्न मन से कहते हैं, पर मदन्यो जगतस्तस्तु सश्च ओतम प्रोतम पटवद जत्र विश्वम जगम सतस्या स्थिति जन्म नाशा नस्योतवत जस्य वशे चलो कहा। लगातार 4 श्लोकों में धर्मराज जी भगवान का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, संस्कृत के श्लोक हैं लेकिन बड़े सुगम हैं, आसानी से समझ में आ सकते हैं। इसके बाद व्याख्या चाहे जितनी की जा सकती है। परो मदन्यो मत अन्य पर, हमसे दूसरा सुप्रीम ईश्वर है, ईश्वर भगवान। मत अन्य मदन्य, मैं नहीं हूं मेरे पुत्रों, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं। भगवान हमसे दूसरे हैं। मद अन्य पर, जो ईश्वर हैं, परम पुरुष हैं। और वे जगत तस्थुष, जगत और तस्थुष, वे चर और अचर दोनों के ईश्वर। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी चर अचर जीव हैं वे सबके ईश्वर। और मैं तो सबका ईश्वर नहीं, मनुष्यों का ईश्वर हूं। और मनुष्यों में भी जो लोग पापी हैं केवल उनका ईश्वर हूं। और वो भी उनका ईश्वर क्या हो, मतलब केवल दंड देने के लिए मैं नियुक्त किया गया हूं। मैं और किसी का ईश्वर नहीं हूं। मैं पापियों का ईश्वर हूं थोड़े काल के लिए, वो तब तक जब तक वो नरक में रहता है। इसके बाद मैं उनका ईश्वर नहीं। ओतम प्रोतम पटवत जत्र विश्वम, भगवान का वर्णन करता है। और ये पूछे कि वो ईश्वर की और बात बताइए, वो कैसे है। तो जमराज जी कहते हैं कि सारा विश्व उन भगवान में उसी तरह ओतप्रोत है जैसे बड़े बड़े सूत्रों में वस्त्र छिपा हुआ। ये सूत्रों के आधार पर वस्त्र रहता है। खास करके आप लोगों ने देखा होगा टेंट, तंबू, बितान ताना हुआ, तो मोटी मोटी रस्सियां होती हैं, उन रस्सियों से और रस्सियां निकलती हैं, उसी के बल पर वो टीका रहता है। तो वास्तव में भगवान इस जगत को धारण कर रहे हैं, वही उत्पन्न किए हैं, वही पाल रहे हैं, पोष रहे हैं। कहने का मतलब ये, वही ईश्वर सारे जगत को जन्म दिया है, पाल रहा है, कंट्रोल में रख रहा है। और जदंश तस्य स्थिति जन्म नाशा, उनके अंश से ब्रह्मा शिव आदि देवता होते हैं और इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, उनके अंश के अंश। और नश्य तवज्जस वशे चलोका, और यह सारा जगत उसी तरह उस ईश्वर के वश में है जैसे नाक में नथ दिया हुआ बैल किसान के अधीन रहता है। देखा है आपने बैल को, बैल के नाक में रस्सी होती है, नसी ओतवत इसको कहा। नसी माने नाक में रस्सी होती है। और कोई भी गाड़ी वाला या किसान अपनी इच्छा के अनुसार बैल को चलाता है। जितने देवता हैं, जितने ईश्वर हैं, सबके नाक में रस्सी डाले हैं भगवान कृष्ण, और उनके अधीन ही रहना है। कोई ऐसा नहीं है जो फ्री।
ये है ईश्वर। क्या नथ डाला है नाक में, तो उसी को कहते हैं यो नाम भीरवाचि जनम निजाया बधनाति तंत्रामिव दाम भीरगा जस्मई बलिंत इमे नाम कर्म निबंध बद्धाश्च पिता वहन्ति। जमराज जी कहते हैं कि भगवान अपनी वेद वाणी से नाम रूप कर्म आदि बता करके सारे जगत को अपने बस में रखे। उन्होंने बता दिया इसका नाम ब्राह्मण है, इसका नाम क्षत्रिय है, इसका नाम शूद्र है, इसका नाम देवता है, इसका नाम गाय है, ये अध्ययन है, ये मार काट है, ये युद्ध है, बहुत सा नाम दिया उन्होंने और वेद की आज्ञा में सबको रखा है। ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बड़े लोगों के लिए बात कही जा रही है। जब ब्रह्मा शिव आदि सब भगवान की आज्ञा के अधीन है तो दूसरे छोटे छोटे जीव रहे या न रहे वो ऑलरेडी अधीन है, क्योंकि सब देवताओं के अधीन है। जैसे भगवान सूर्य के, और सूर्य किसके अधीन है? कृष्ण के अधीन है। ऐसा भगवान ने कहा है कि मद भयाद बात बातो यम सूर्यस तपति मद भयाद। आप ऐसे आ जाइए इस रास्ते से, सूर्य मेरे भय से तप रहा है। इधर पिछा दो, इधर आ जाए, इधर आसन डाल। तो सूर्य के अधीन सारे जीव। हमने सुना, मैं बाहर था लेकिन सुना इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही थी इस साल, तो एक व्यक्ति हमको रिपोर्ट दिया, यहाँ से फोन किया बहुत खुशी से कि महाराज ऐसा लग रहा है कि मच्छरों का तो वंश साफ हो गया। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी कि जहाँ मच्छर थे वो भी सब मर गए। बाद में धीरे धीरे बढ़े लेकिन बहुत साफ हो गया। इसका मतलब सूर्य की किरणों पर बहुत कुछ निर्भर करता है जीवन, ठंडा हो जाना, गर्म होना, ये सब तो उनके अधीन सारा जगत, चर अचर सभी अधीन है। और सूर्य भगवान के अधीन है, जमराज भगवान के अधीन है, शिव जी भगवान के अधीन। तो अंततः सब लोग उनके अधीन हुए ना। जब भगवान के सेवक के अधीन सब लोग हैं तो अधीन में है, भले कोई माने या न माने। कोई तो कह सकता है कि हम तो नारायण या कृष्ण को जानते ही नहीं, उनके अधीन नहीं है। अधीन क्यों नहीं हो? उनके सेवक के अधीन, और प्रकृति उनकी दासी है, उसके अधीन हमारा जीवन, तो अंततः उनके अधीन। तो उसी दाम भी गा, जैसे रस्सी से बैल को बांधा जाता है, इस तरह से भगवान ने वेद वाणी की है। बड़ी बड़ी जो रस्सी होती है, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी रस्सी होती है और रस्सी में जगह जगह पर ऐसी रस्सी निकली रहती है जिसमें बैल बांधे जाते हैं एक साथ, कई बैल। देखा है दौड़ी करते समय, खास करके दौड़ी समझते हैं? नहीं समझते। और जो फसल को कुचला जाता है बैल के द्वारा, गेहूं चाहे चना चाहे चावल के का जो फसल होता है पौधा, उसको बैल के द्वारा कुचला जाता है तो अनाज निकल जाता है और डंठल बच जाता है, तो इसको दौरी कहते हैं, दौनी। तो एक बड़ी रस्सी होती है, उस रस्सी में मान लीजिए 7 बैल नथे हैं तो 7 जगह छोटी छोटी रस्सी होती है। तो ब्रह्मा आदि जो है वो मोटी मोटी रस्सी में बांधे गया है, और उसके बाद छोटी छोटी रस्सी में सब जीव जंतु सब बंधे हुए, सबको जन्म मरण का सामना करना पड़ रहा है। मरना है, ये अधीनता नहीं हुई। बूढ़ा होना है, रोग होता है, भूख लगती है, यही अधीनता है ईश्वर। वो आकर के जबरदस्ती गर्दन थोड़े दबाएंगे, उन्होंने नियम बना दिया है, सब लोग प्रकृति के नियम के अधीन। जमराज जी कहते हैं कि सभी उनके अधीन है और चकित होकर के भगवान की अधीनता को स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं कोई सुप्रीम ईश्वर जरूर है, जिनको ज्ञान नहीं है वो भी चकित हो जाते हैं। आखिर कौन है जो आर्डर कर दिया कि मरना है, जीना है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी,
और सब यहाँ मनुष्य का शासन नहीं चल रहा है, वास्तव में ईश्वर का शासन चल रहा है, उनके अधीन सब लोग। तो जो आज लीडर है, शासक है, वे भी बढ़ जाते हैं, है ना? ऐसे देखा जाता है। तो इसका मतलब कि सुप्रीम ईश्वर कोई और है, तो वो है जिसके अधीन सब लोग। तो कौन कौन, और इसके बाद कहते हैं कि उनकी ऐसी लीलाएं हैं भगवान की कि हम लोग भी नहीं जानते, हम लोग भी पूरा पूरा नहीं जानते। जमराज जी सबसे पहले अपना नाम रख रहे हैं। यहाँ प्रश्न ये होता है कि ब्रह्मा जी और शिव जी का नाम लेते समय सबसे पहले वे अपना नाम क्यों रख रहे हैं? अपना नाम रख रहे हैं उन पर प्रभाव डालने के लिए, क्योंकि ये लोग जानते थे कि जमराज जी सबसे बड़े हैं। तो जमराज जी कहते हैं कि मैं भी भगवान को नहीं जान पाता, तो इससे जमदूत ज्यादा समझेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम पहले नहीं लिए। कहते हैं अहम महेंद्र निरुति प्रचेता सोमोऽग्निरीश पवनो विरिंच आदित्य विश्वे बसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृग्वादयोस्पृष्टरजस्तमस्कः यस्य हितं न विदुस्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधानायपि किं ततोऽन्ये। धैर्य रखना चाहिए संस्कृत पढ़ने पर, क्योंकि यही हम लोगों का आधार है। हम लोग अगर इसको छोड़ करके चलेंगे तो वही मेंटल स्पेकुलेशन करने लगे। इसीलिए जब संस्कृत पढ़ा जा रहा हो तो और खुश होना चाहिए। धर्मराज जी कहते हैं अहम, मैं, महेंद्र इंद्र, निर्वृति मृत्यु, प्रचेता वरुण देव, सोम चंद्रमा, अग्नि अग्निदेव, ईशः भगवान शिव, पवन वायु देवता, विरिंच ब्रह्मा जी, आदित्य विश्व माता आदिति के जितने पुत्र हैं वे सब देवता, और विश्व देवता 8 वसु, साध्य, 49 मरुदगण और 11 रुद्रगण और सिद्ध सभी, और अन्य भी विश्व की सृष्टि करने वाले जितने भी देवता और प्रजापति हैं, जो वास्तव में अस्पृष्ट रजस्तमस का, जो रजोगुण और तमोगुण से छुए नहीं गए हैं, जिनमें रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल नाम मात्र है, सत्व प्रधान, वे सत्वगुण में हैं, लेकिन वे भी भगवान की माया से इस तरह मोहित हैं कि भगवान की लीला को नहीं जानते। जिसमें मैं पहला, हम सभी भगवान की लीला को नहीं जानते हैं, कब क्या करना चाहते हैं, उनका प्रयोजन क्या है, किस लीला के पीछे, इन सब बातों को हम लोग नहीं जानते हैं। जस हितम न विदु स्पृष्ट माया, सत्व प्रधान, हम लोग सत्व प्रधान है, सत्वगुण हम में है, लेकिन हम भी नहीं जानते हैं। तो किम तत्वन्य, तो अन्य ततः किम, तो अन्य लोग कहाँ से जानेंगे भगवान को? अन्य लोग कहाँ से जानेंगे, मतलब मनुष्य आदि कैसे जानेंगे भगवान, जब हम लोग नहीं जानते हैं बढ़िया से उनकी लीला के मर्म को, और कहाँ से जानेंगे? एक तो बात है कि हम लोग उनकी लीला को नहीं जानते हैं, कारण क्या है कि स्पृष्ट माया ने हम लोगों का स्पर्श किया। भगवान की शक्ति है बहिरंगा, उससे हम लोग मोहित। और दूसरी बात यह है कि भगवान प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है नहीं। दो कारण हो गया, हम लोगों की इंद्रियां प्राकृत हैं, देह प्राकृत है, मन प्राकृत है, भले सत्वगुण में है लेकिन फिर भी प्राकृत है। और भगवान प्राकृत इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वाणी से परे है, इस कारण से उनकी लीला को समझ पाना कठिन है। जम वै न गोभीर मनसा असुभीर्वा हृदय गिरावा सुभृतो विचक्षते आत्मानमंतर हृदय संतमात्मना चक्षु तथैवा कृतयस्ततः परम। धर्मराज कहते हैं कि हम लोगों की इंद्रियां प्राकृत हैं और इसलिए भगवान की लीला के मर्म को पूरा पूरा हम नहीं समझ पाते। हमारे लिए भगवान दुर्गे, जिन प्रभु को न तो इंद्रियों से गो भी, न मन से,
और न हृदय से न वाणी से अशुभृत प्राणधारी विचक्षते समझ पाते हैं। और जबकि भगवान आत्मानमंतर हृदय संतमात्मना आत्मनाम समस्त जीवों के अंतर हृदय में भगवान संतम विराजमान है। वो है, जितने प्राणी हैं सबके हृदय में निकटतम भगवान विराजमान है। यही वास्तव में वक्षस्थल में भगवान विराजमान है। सभी शास्त्र कहते हैं, भगवान बारंबार इस बात को कहे हैं कि मैं सबके हृदय में, तो इतना निकट हृदय में है। आत्मनाम आत्मान समस्त जीवों के दृष्टा है, वे सबको देख रहे हैं। हम लोगों को देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति परमात्मा से आ रही है, और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति भी यहाँ रहकर के चेतना दे रहे हैं, तो वे सबको देख रहे हैं, सबकी गतिविधि जानते हैं। लेकिन यह अज्ञ जीव कोई भी उनको नहीं जानता है, जो कि वो यही अंतर हृदय संतन, अंतर हृदय में विराजमान है, यही है। और केवल चुपचाप नहीं है, सबको दृष्टि देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं, सब कार्य करते हैं रह कर। लेकिन ऐसे प्रभु को लोग नहीं जानते। जैसे चक्षुर जथैवा करते हुए अस्पताल, जैसे आंखें सब कुछ देखती हैं, लेकिन वस्तुएं जो दृष्ट है वो आंखों को नहीं देखती। जैसे मैं इस ग्रंथ को देख रहा हूं, मतलब मेरी आंख इस ग्रंथ को देख रही है, लेकिन ये ग्रंथ मेरी आंख को नहीं देख रहा है नहीं। आंखों के द्वारा ही हम सब कुछ देखते हैं, यह वस्तु है, यह है, वो है, लेकिन वो वस्तुएं आंख को नहीं देख पाती। प्रमाता कभी प्रमाण का विषय नहीं हो सकता है। प्रमाण है कहते हैं जो देखा गया, और प्रमाता का अर्थ देखने वाला। तो आंखें जब से जन्म ली है कितनी कितनी चीजें देखी हैं, लेकिन वो चीजें कभी आंख को नहीं देखी हैं। जिन्हें आंखें सब देखिए आंखें न देखी जाए। हमारे हिंदी भाषा में, ब्रज भाषा में एक बहुत बड़े कवि बिहारी जी हो गए हैं, उन्होंने लिखा है, जगत जनायो जिहि सकल सेव हरि जानियो नाहि, ज्यों आंखें में सब देखी आंख न देखी जाए। जो भगवान इस जगत को पैदा किए हैं, देखने की शक्ति दे रहे हैं, खाने की शक्ति दे रहे हैं, छूने की शक्ति, बात करने की शक्ति दे रहे हैं, हृदय में बैठ करके जगत को जनाए वही ज्ञान दिए। जिन्होंने सारे जगत को जनाया सो हरि जानियो न, उनको हमने नहीं जाना। जे वो आंखें में सब देखिए आंखें न देखी जाए। जैसे आंखों से सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन आंखों को एक वस्तुएं नहीं देख सकती। दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, आंख है तब, आंख नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, है ना। प्रतिबिंब आएगा, सूरदास का प्रतिबिंब आएगा। आंखें अंधी है, नहीं देख सकते। जो आंखें में सब देखी आंखें न देखी जाए। भगवान धर्मराज जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, सबके हृदय में, वैकुंठ में है, सर्वत्र में है, लेकिन कोई देख नहीं रहा। तो जमराज के दूतों ने कहा, भवतु नाम को ईश्वर, ठीक है, हम मान गए कि आपके अलावा कोई दूसरा ईश्वर है जिसके गुणों का वर्णन किए, लेकिन वो चारों कौन है पहले ये बताइए, जो उस पापी को छुड़ा करके ले, वो कौन है, हम उनके विषय में ज्यादा जानना चाहते। ये समझ में आ गया कि आपके अलावा कोई ईश्वर है, लेकिन हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब यह है कि वो चारों कौन है जो इतनी धृष्टता किए और उस पापी को छुड़ाए, वो लोग कौन है और क्यों छुड़ाए। उनके प्रति आपका रिएक्शन होना चाहिए, उनको दंड दीजिए। हमारा कहने का आशा वो कौन है। तो जमराज ने कहा, वही तो बता रहा हूं कौन है, पहले धीरज से सुनो तो वो कौन है बता रहा हूं। तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधीशितुः परास्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता
इह वै मनोहरा चरन्ति तद्रूप गुणा स्वभावः। तो भगवान आत्मतंत्र है, गुण का वर्णन कर रहे हैं, स्वतंत्र है, किसी के बस में नहीं, सब उनके बस में है। वे हरि है, अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं और उनके स्मरण और कीर्तन करने से ही सबका दुख हर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वे बड़े सुंदर हैं, अपनी सुंदरता से मौन और आंखों को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और वे मायाधिपति हैं, अधीश्वर हैं, शिव ब्रह्मा के भी वे मालिक हैं, हम सबके वे ईश्वर हैं और पर हैं, अप्राकृत हैं और माया के अधिपति हैं, माया शक्ति के वे कंट्रोलर हैं। महात्मन उनका शरीर चिन्मय है, दिव्य है। तो उनके तस्य दूता, ऐसे प्रभु के जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं, उनके दूत यह चरंती, इस जगत में घुमा करते हैं। उनके दूत इस जगत में घुमा करते हैं और मनोहरा, बहुत सुंदर होते हैं, मन में समा जाते हैं, भगवान के समान सुंदर होते हैं। तो वे घुमा करते हैं संसार में। चरंती मतलब घुमा करते हैं, तस्य दूता यह वही। कैसे होते हैं? जमराज के दूतों ने पूछा तो भगवान जमराज का तद्रूप गुण स्वभाव है, उनका रूप ठीक भगवान जैसा होता है और उनका गुण भगवान जैसा होता है, प्रभाव आदि, और स्वभाव भी भगवान जैसे भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, वैसे भगवान के पार्षद भी बड़े दयालु होते हैं। जो तद रूप गुण स्वभाव, भगवत रूप, भगवत गुण, भगवत स्वभाव है। जैसा भगवान का रूप है वैसा पार्षदों का रूप होता है। तो पार्षदों के रूप को तुम लोगों ने देखा तो तुम सहज ध्यान कर सकते हो कि भगवान ऐसे चतुर्भुज। जमराज जी जानते हैं कि लिए सब कुछ बता रहे हैं। तो आजकल का आदमी तो ईश्वर के बारे में पूछा जाए, कोई पूछे ईश्वर क्या है तो ऐसा पकड़ेगा, बोलेगा नहीं, बस चुप, आंख बंद कर लिया, बस ईश्वर का परिचय हो। और कोई पूछा बोलिए बोलिए, कुछ है नहीं, उसको उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वाणी से परे है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कहा जाए तो एक ही बात कही जाएगी कि उस ईश्वर का मैं अवतार, बस इतना ही वर्णन है, इतना ही वर्णन हमसे हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान के दूतों के विषय में पूछा गया है तो भगवान का वर्णन पहले किया उन्होंने, ईश्वर का। उन्हीं के दूत, तद रूप, तद गुण, तद स्वभाव। भगवान जैसे उनका आकार होता है, सुंदर रूप, सौंदर्य और गुण, प्रभाव आदि भी, ज्ञान भी, और इसी तरह से स्वभाव भगवान जैसा होता है। तो वे तो घुमा करते हैं। तो जमराज के दूत पूछते हैं वे क्यों घूमते हैं, घूमने का क्या उद्देश्य है? तो भगवान धर्मराज कहते हैं भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाभूतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। विष्णु भूतानि, भूतानि मतलब पार्षद, जीव, विष्णु के पार्षद सुरपूजितानि, ऐसे महान होते हैं कि समस्त देवता उनकी पूजा करते हैं। मतलब देवताओं के द्वारा वे आदरणीय है। दुनिया में मनुष्य क्या आदर करेंगे वैष्णवों का, देवता आदर करते हैं, वो जानते हैं कि कितने बड़े। विष्णु भूतानि मतलब वैष्णव पार्षद भगवान के ऐसे है कि ब्रह्मा, शिव और हम सभी इनका आदर करते हैं। वैकुंठ में रहने वाले भगवान के पार्षद सुर पूजितानि, सुर ही पूजितानि, देवताओं के द्वारा वे आदरित। दुर्दर्श लिंगानी, लिंग मतलब स्वरूप, उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है। मेरे दूर तो तुम्हारा धन्य भाग्य है कि तुमने उनका दर्शन किया, हमने तो कभी देखा नहीं। पता नहीं तुम लोगों ने कौन पुण्य किया था कि उनका दर्शन हुआ। दुर्दर्श लिंगानी, उनका स्वरूप दुर्दर्श है, दर्शन मिलना कठिन है। महाभूतानि, उनका सौंदर्य, उनका तेज प्रभाव अद्भुत है होता है। क्यों घुमा करते हैं?
इसलिए कि रक्षन्ति, वे रक्षा करते हैं। तब भक्ति मत, जो भगवान की भक्ति से युक्त होते हैं उनकी वे रक्षा करते हैं। किससे? परिभ्य, शत्रुओं से, मत्तश्च, मुझसे, और सर्वतश्च, सब तरह से रक्षा करते हैं। भगवान की पार्षद घुमा करते हैं इस जगत में अलक्षित रूप से, दुर्धर्ष लिंगानी। क्यों घूमते हैं? भगवान का जो नाम लेते हैं उनकी रक्षा करने के लिए घुमा कर। कितने आनंद की बात है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का टेंशन तो आता ही है, भगवान के पार्षद स्पेशल रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जिस तरह से अजामिल नहीं जानता था कि वह भगवान का नाम ले रहा है या उसकी कोई रक्षा करने आएगा, जानता था? नहीं जानता था। लेकिन भगवान के पार्षद भगवान जैसे दयालु होते हैं, वे आ गए उसको मृत्यु से छुड़ाने के लिए। केवल भगवान नाम के उच्चारण से, वो भी वो जानबूझ करके नहीं किया था, अनजान में पुत्र के द्वार से नाम लिया, तो उसको बचाने के लिए भगवान के पार्षद आ गए और घूमते रहते। चरंती, बहुवचन में लिखा गया, विचरण करते रहते। उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एयरप्लेन पकड़ करके घूमे, वो वायु में, जल में, सूर्य के प्रकाश में कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो चिन्मय शरीर वाले होते हैं। नख से सिर तक चिन्मय शरीर होता है, कहीं भी जा सकते हैं, एक क्षण में वो कोटि कोटि योजन जा सकते हैं, वो सर्वत्र है। तो वे रक्षा करते हैं। तब भक्ति मत, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, मुझसे भी रक्षा करते हैं। यमराज जी कहते हैं कि हमसे बचाते हैं। इस पर एक व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछा था एक जगह, तो क्या भक्तों को यमराज जी भी तंग करते हैं क्या कि उनसे बचाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ये यमराज जी खुद ही भक्तों का बहुत बड़ा आदर करते हैं। आज तो उनसे भूल हो गई थी, भेज दिए थे, सब देखे नहीं, अजामिल को लेने के लिए भेज दिए थे, गलती हो गई। लेकिन यमराज जी स्वयं ही भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि कदाचित मान लीजिए भूल हमसे भी हो गई और किसी भक्त को मैं पकड़ने के लिए भेज दिया थी, तो भगवान के पास हम बचा लेते हैं। आज प्रमाण मिल गया। हमसे भी भूल हो गई, तो भगवान के पार्षदों से भूल नहीं होती, मुझसे रक्षा करते हैं, मतलब नरक से। और सर्वतश्च, कोई भी विपत्ति आवे, कोई भी संकट आवे, सब तरह से भगवान के पार्षद बचा लेते हैं। लेकिन किसको बचाते हैं? तब भक्ति मत, जो भगवान की भक्ति से युक्त है उसको, जो खुद भगवान बन गया है उसको नहीं, उसको तो यमराज के दूत ले जाएंगे। इस दुनिया में भले 10-20 हजार चेला बना करके भगवान बन जाए, लेकिन यमराज के दूत उसमें भी नहीं केयर करेंगे कि कुछ दिन के लिए भगवान थे, उनको छोड़ दो, और ज्यादा चाव से दंड देते हैं, पूरा भगवत्ता निकाल देंगे मार मार कर। तो हम भक्तों के लिए बहुत आश्वासन की बात है कि भगवान तो हमारी रक्षा करने के लिए हैं ही, परमात्मा के रूप में अज्ञान से रक्षा करते हैं। अन्य वैष्णव इस धरती पर हैं, इसके अलावा भगवान के पार्षद जो सर्व समर्थ हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, वे रक्षा करने के लिए। तो क्या चिंता है भक्तों? उन्हें भगवान का नाम जपना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए हमारी रक्षा कौन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। थोड़ा आगे आ जाए, पीछे लोगों को थोड़ा थोड़ा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जब यमराज ने ये कहा कि भगवान के पार्षद घुमा करते हैं, वही अजामिल की रक्षा किए, कहने का आशय है, पूरा पूरा परिचय दे दी। तो यमराज के दूत पूछते